पश्चिम भारत के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान जमाव बिंदु से 4 डिग्री नीचे चल रहा है। आबू के नकी झील की बात करें तो शनिवार को तापमान जमाव बिंदु से 4.2 डिग्री नीचे रहा। वहीं शहर के बाकी इलाकों में जमाव बिंदु से 3 डिग्री नीचे रहा। वहां के लोगों के लिए ये ठंड सताने वाली है, लेकिन पर्यटकों के लिए ये ठंड भरपूर आनंद ला रही है। चारों ओर बर्फ और बर्फ की चादर देखी जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता अनिल एरन की खास रिपोर्ट। पिछले 5 दिनों से लगातार तापमान गिरा हुआ है। आज भी आधे डिग्री की और कमी आई है, यानी माउंट आबू का आज तापमान जो है वो जमाव बिंदु से 4.5 डिग्री नीचे है। हम बात करना चाहेंगे जिस प्रकार से हम नक्की लेक पे आते हैं, लेकिन एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है माउंट आबू के शिकारे हैं अभी सूने पड़े हैं, लेकिन जैसे जैसे धूप निकलेगी कहीं ना कहीं माउंट आबू में विजिबिलिटी की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि माउंट आबू में धूप निकलते के साथ में कहीं ना कहीं पर्यटक निकल जाते हैं माउंट आबू घूमने। तो हम बात करना चाहेंगे कि दो पर्यटक जिस प्रकार से नक्की लेक पे हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आप बताइए कि किस प्रकार से जो है माउंट आबू के अंदर ठंड है। कहाँ से आए आप? हम नवसारी से आए, गुजरात से, और पिछले 3 दिनों से यहाँ है। और आज का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही बढ़िया है, -4.5 डिग्री सेल्सियस है और घूमने में काफी मजा आ रहा है। विजिबिलिटी है अच्छी। गाड़ियों पे बर्फ देखी आपने? अब काफी बर्फ है गाड़ियों पे, जैसे बर्फ की चादर छाई हुई है ऐसा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि हर एक पर्यटक आए और इसका मजा ले। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत मजा आ रहा है सर। आज तो रोज से भी अच्छा है माहौल। रोज तो अभी एकदम कांपते थे, आज हवा भी नहीं है तो बहुत जोरदार। मैं तो अपना कोट भी निकाल के हाथ में ले लिया, इतना जोरदार लग रहा है। 3 दिन से हम लोग कंटिन्यू है, फिर भी सब इधर तो जितनी दुकानें बंद है वो सब प्लास्टिक के ऊपर भी बर्फ। 3 दिन से काफी यहाँ पे लोग आ रहे हैं। आप बताइए कि जैसे क्या नाम माउंट आबू एक ठंडा इलाका है, ठंड पड़ती है जनवरी के अंदर, फिर भी आपने कैसे घूमने का अपना कार्यक्रम निकालो? तो बहुत ठंड, वैसे तो ठंडी का मौसम है, बहुत ठंड लग रही है। मानो यहाँ पे हम लोग को इतना ठंडी पसंद नहीं है, गुजरात से आते हैं हम लोग, फिर भी मजा लेने में इतना आनंद आता है ठंडी का। और ये जो नजारा है वो देखने के लिए हम लोग कभी देखे नहीं थे ये, फिर भी ठंडी के हिसाब से तो अच्छा लगता है, लेकिन आज इतना ठंडी गिर नहीं रहा है। माउंट आबू में जिस प्रकार से ठंड है, लेकिन जैसे जैसे धूप निकल रही है कहीं न कहीं पर्यटकों का मजा दुगना होता जा रहा है। और माउंट आबू में अगर गुरु शिखर की बात करें तो आज 6.5 डिग्री नीचे रहा है, यानी जमाव बिंदु से 6.5 डिग्री नीचे रहा है। लेकिन कहीं न कहीं अब जैसे जैसे धूप निकलेगी पर्यटक घूमने निकलेंगे। माउंट आबू में कुछ अभी सन्नाटा सा छाया हुआ है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे काफी पर्यटक दिखेंगे। कैमरा पर्सन करण के साथ अनिल एरन, इंडिया न्यूज, माउंट आबू। और वहीं एक तरफ जहां पूरा प्रदेश शीतलहर के आगोश में है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान का कश्मीर कहा जाने वाला उदयपुर और भी खूबसूरत हो गया है। झीलों की नगरी में सूरज उगने के साथ ही झीलों की सतह से भाप उठती हुई दिखाई देती है, जिससे झीलें देखने में बहुत सुंदर लगती है। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक जोशी की खास रिपोर्ट। उदयपुर को ऊपर वाले का आशीर्वाद प्राप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। देश विदेश में उदयपुर के चर्चे यूं ही नहीं होते। कुछ तो खास बात है इस शहर में। पूरा प्रदेश शीतलहर की आगोश में है। ऐसे में उदयपुर में झीलों के ऊपर से भाप उठती हुई नजर आ रही है, और ये भाप मानो ऐसी लगती है जैसे यह झीलें खोल रही हो। आपको हम वो नजारे दिखाएंगे जो पानी की सतह से उठती भाप झील को खोलता हुआ दिखा रही है। इंडिया न्यूज पर सुबह 7 बजे की यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। उगता हुआ सूरज इस झील की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है। यहां सर्द सुबह में फतेह सागर की झील के पानी पर जो भाप उठती दिखाई दे रही है, इन नजारों से ऐसा लग रहा है कि मानो ये झीलें खोल रही हो। सूरज की किरणें बढ़ने के साथ ही ये दृश्य भी छट जाएंगे। अभी सुबह के 7 बजे हैं और सर्द हवाओं और उगते सूरज के बीच फतेह सागर का यह मनोरम दृश्य इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह पानी की सतह से जो ये भाप है वो उठ रही है।
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ये झीलें खोलती हुई प्रतीत हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से पानी की सतह से उठती हुई यह वाष्प सभी को आकर्षित कर रही है। उदयपुर में सुबह सुबह घूमने वाले लोगों का भी यहाँ तांता लगा रहता है। मॉर्निंग वॉक के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और इन खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में कैद कर ले जाते हैं। अगर वैज्ञानिकों की माने तो ठंडी हवा और पानी की महीन बूंदों के कारण झील की सतह से सर्दी में भाप उठने जैसा नजारा बन जाता है और टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो ओसांक यानी ड्यू पॉइंट पर पानी की बूंदें भाप में बदलने लगती है। हवा जितनी ठंडी होती है ओसांक उतना ही कम होता जाता है। वैसे झील और तालाबों में वाष्पीकरण कभी नहीं रुकता। सर्दियों में भी वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसलिए पानी की छोटी छोटी बूंदें भाप की तरह दिखाई दे रही है। जैसे जैसे सूरज उगेगा वैसे वैसे यह भाप की बूंदें खत्म होती जाएगी और यह वाष्पीकरण जो है वह खत्म हो जाएगा। यहां आपको बता दें कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के कैरेबियन क्षेत्र में डोमिनिका की झील पर साल भर इस तरह के नजारे दिखाई देते हैं, क्योंकि उसे विश्व की सबसे बड़ी जो दूसरे नंबर की झील है वो कहा जाता है और गर्म पानी की झील जो है वो है। और ऐसे में आपको एक नज़ारा हम और दिखाते हैं कि जिस तरह खूबसूरत फतेह सागर झील पर ये दृश्य आप देख रहे हैं, पानी से उठती भाप इस नज़ारे को और भी खूबसूरत बना रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो यह झीलें खोलती हुई उबलती हुई नजर आ रही है, लेकिन असल में यह पानी की वाष्प है जो पानी की सतह से उठ रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उगते सूरज के साथ जैसे जैसे सूरज उगेगा वैसे वैसे यह जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। आपको हम एक बार और फतेह सागर का वो खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं कि सूरज उगने के साथ ही किस तरह से पानी की सतह से जो है वो भाप उठ रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा उदयपुर का है और पानी की सतह से उठती वाष्प उदयपुर को और भी खूबसूरत बना रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने आज आपको यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुबह 7 बजे की दिखाई है। जिस तरह से उदयपुर की खूबसूरती के चर्चे देश विदेश में हैं, ऐसे में उदयपुर की झीलों पर दिखते सुबह के ये नज़ारे उदयपुर को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। उदयपुर से इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक जोशी।